हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं लेके आया हूँ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। आप देख के ही पहचान गए होंगे कि दोनों क्या है। एक रास्पबेरी पाई, यहाँ पे है रास्पबेरी पाई, और एक आर्डिनो बोर्ड। दोनों बोर्ड लेके आया हूँ मैं, एक आर्डिनो बोर्ड और एक रास्पबेरी पाई का बोर्ड। तो मैं आज बताने वाला हूँ डिफरेंस बिटवीन आर्डिनो एंड रास्पबेरी पाई। आर्डिनो का मेरा पास ऊनो का बोर्ड है, आर्डिनो नानो, और बहुत वेराइटीज आता है। वैसे रास्पबेरी पाई का भी बहुत सा वेराइटी आता है। मेरे पास अभी थोड़ा पुराना वर्जन है जो कि 2015 में रिलीज हुआ था, मॉडल 3। अभी मॉडल 4 भी आ चुका है, तो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है मॉडल 4 में। फिर भी मैं आपको अभी बेसिक्स से यही बता देता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं, ऐसे ही इस बोर्ड को देख के डिफरेंस पहले लगा लेते हैं, फिर हम लिख के भी देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। तो पहले मैं बताता हूँ ये ऑर्डिनो बोर्ड का। ऑर्डिनो में देख लीजिए कुछ ऐसा होता है बोर्ड। अगर आपने नहीं देखा है तो नॉर्मली तो सभी के पास होता ही है और सभी ने देखा ही होगा। हाँ, तो यहाँ पे है इसका माइक्रो कंट्रोलर। जो ऑर्डिनो का सभी प्रोग्राम और कंट्रोल यूनिट यहीं से होता है। प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं इसको, वो इसी में स्टोर होता है, और सभी कंट्रोल, आउटपुट सिस्टम, इनपुट सिस्टम सभी यहीं से कंट्रोल होता है। उसके लिए हमारे पास पावर इनपुट है। यहाँ से हम दे सकते हैं 5 वोल्ट का पावर, या 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक हम पावर दे सकते हैं। और दूसरा एक है यहाँ पे जो केबल से हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और पावर भी इसी से दे सकते हैं हम। यहाँ पे एक बोर्ड केबल है, डाटा केबल के जैसा है कुछ। और एक बहुत ही मजे की बात क्या है कि यहाँ पे जो ये केबल है ना, इसको आप ओटीजी लगा के ऐसे अपने मोबाइल से भी कोडिंग कर सकते हैं आर्डिनो को। इसमें सी लैंग्वेज, सी और C++ दोनों सपोर्ट करता है। तो आप मोबाइल से या लैपटॉप से, कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं इसके लिए। तो पावर हम यहाँ से भी दे सकते हैं, कोडिंग भी यहीं से करते हैं इस केबल के माध्यम से, और यहीं पावर सकते हैं। दो पावर से देने का तरीका है। यहाँ पे रीसेट का बटन है। रीसेट का बटन का काम क्या होता है कि कोई भी कोड यहाँ पे अपलोड हो चुका है और रनिंग हो रहा है, तो फिर से अगर हम रीस्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब स्टार्टिंग से फिर रन करना चाहते हैं, तो इस रेड वाली बटन को प्रेस करके उस कोड को हम फिर से स्टार्टिंग से रन करा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से लेके 5 तक, यानी कि 6 पिन है एनालॉग आउटपुट के लिए, और 0 से लेके 13 तक यानी कि 14 आउटपुट पिन है, वो भी डिजिटल का। डिजिटल आउटपुट पिन 14 और एनालॉग आउटपुट पिन या इनपुट आउटपुट दोनों ले सकते हैं हम इससे। तो यहाँ पे 5 तक है 0 से लेके, और यहाँ से 0 से लेके 13 तक है। 2 ग्राउंड का पिन है, एक इधर ग्राउंड का पिन होता है, एक इधर ग्राउंड का पिन होता है। और बाकी देखें तो ओवरऑल यही है। उसके बाद हम चलते हैं, अब देख लेते हैं कुछ बातें रास्पबेरी पाई के बारे में। रास्पबेरी पाई का पावर देने का सिर्फ एक ही पिन होता है यहाँ पे, जो कि हमारा मोबाइल का जो USB केबल होता है, डाटा केबल वाला पिन, उससे हम यहाँ पे पावर दे सकते हैं। और यहाँ पे है HDMI केबल, HDMI पिन, जिसके माध्यम से हम HDMI कनेक्ट करके, मेरे पास HDMI केबल भी है, कन्वर्टर HDMI टू VGI। HDMI केबल को हम यहाँ पे लगा के ऐसे, और इसको मॉनिटर पे कनेक्ट करके हम इसका सभी एक स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका सभी प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे हमने कनेक्ट किया है रास्पबेरी पाई को यहाँ पे मॉनिटर में। एकदम आसान है कनेक्ट करना, आप भी कर सकते हो आसानी से। क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। और ये एक सिंपल छोटा सा CPU ही है, एक कंप्यूटर ही है, जो एक CPU एक कंप्यूटर काम कर सकता है। इतना छोटा सा बोर्ड अकेले काम कर सकता है। जैसे कि एक मॉनिटर को चलाने के लिए HDMI है, उसके बाद कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर सकते हैं, USB केबल कनेक्ट कर सकते हैं, USB पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कंप्यूटर में इथरनेट कनेक्ट होता है इंटरनेट के लिए, यहाँ पे इथरनेट है। और CPU में तो लगभग वाईफाई नहीं रहता है, लेकिन इसमें वाईफाई भी है, ब्लूटूथ है, और 40 इनपुट आउटपुट का पिन है। कैमरा कनेक्ट कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे डिस्प्ले का है और यहाँ पे कैमरा का है। तो हम यहाँ पे डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हैं, कैमरा भी कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी
ओवरऑल इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लिनक्स होता है, जो कि हम नूब्स एप्लीकेशन या रास्बियन एप्लीकेशन को ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करके इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। एक मेमोरी कार्ड लगता है यहाँ पे, मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करके उसको लगा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है उसको। हम अगर रास्पबेरी पाई में ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ड नहीं रहता है तो हम क्या करेंगे, एक मेमोरी कार्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम को डाल के इसको बूटेबल बना देंगे, और बूटेबल बनाने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगा देंगे, तो जब हम इसको पावर सप्लाई देंगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और वहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, हम इंस्टॉल कर लेंगे तो अपने आप काम करने लगेगा, अच्छे से मॉनिटर पे दिखाने लगेगा और बहुत आसान से चला सकते हैं आप इसको। ये तो हो गया कुछ सरफेसली जानकारी इसके बारे में। अब हम कुछ लिख के इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि दोनों के बारे में हम अलग अलग डिफरेंस क्या क्या है हम लोग देख सकते हैं इसमें। तो पहले नंबर में हम क्या देख सकते हैं कि आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है। यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि यहाँ पे जो ये चिप लगा है वो माइक्रो कंट्रोलर है, लेकिन रास्पबेरी पाई में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो कंट्रोलर, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। दूसरा बात, सीपीयू, रैम, रोम आर्डिनो में रहता है, लेकिन रास्पबेरी पाई में सीपीयू, रैम, रोम तो रहता ही है, सीपीयू, रैम, रोम। इसके अलावा इसमें क्या क्या रहता है, एसडी कार्ड डालने का ऑप्शन रहता है। दूसरा क्या होता है, ग्राफिक्स ड्राइवर होता है, और इसमें एचडीएमआई कनेक्टर होता है, मीनिंग कि उसमें एचडीएमआई प्रोसेसर होता है। और एज ए होल में एक सिंपल कंप्यूटर में जो होता है, सभी कंप्यूटर जो काम कर सकता है रास्पबेरी पाई भी वही काम कर सकता है। हो सकता है तो उसके जितना लोड ना ले सके, लेकिन अगर कम लोड पे चलाएं हम तो सब काम कर सकता है। तीसरा बात देख सकते हैं, नो ऑपरेटिंग सिस्टम। नो ऑपरेटिंग सिस्टम, आर्डिनो में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन विद ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस रास्पबेरी पाई में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, आर्डिनो में नहीं चाहिए। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है, स्पेशली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। चौथा बात देख लेते हैं, इसका प्रोसेसिंग स्पीड है 16 मेगाहर्ज, लेकिन वहीं पे हमारा रास्पबेरी पाई का प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है, 1.2 गीगाहर्ज प्रोसेसिंग स्पीड होता है। इसमें आर्डिनो में कुल मिला के अराउंड 19 एनालॉग डिजिटल पिंस होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट आउटपुट। लेकिन वहीं पे हमारा रास्पबेरी पाई में क्या होता है, 40 जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट पिंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा है 40 पिन। 6 नंबर में आर्डिनो में नो वाईफाई, नो ब्लूटूथ, वाईफाई ब्लूटूथ कुछ नहीं होता है इसमें, एचडीएमआई भी नहीं होता है, इथरनेट भी नहीं होता है, इथरनेट नहीं होता है। लेकिन वहीं पे रास्पबेरी पाई में वाईफाई, ब्लूटूथ, इथरनेट, एसडी कार्ड सपोर्टिंग, ऐसा सब कुछ होता है। अब 7 नंबर पे देख लेते हैं, आर्डिनो क्या सी और सी प्लस प्लस ओनली लैंग्वेज सपोर्ट करता है, यानी कि सी और सी प्लस प्लस में ही कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा रास्पबेरी पाई है उसमें सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, HTML सब सपोर्ट करता है। तो और एक, लेकिन दूसरा बात जो है, अभी मैं 8 नंबर पे लिखने जा रहा हूँ, इसका करंट जो आउटपुट है ना, करंट आउटपुट जो कोई भी डिवाइस अगर हम कनेक्ट करते हैं, कोई भी पिन कनेक्ट करते हैं, तो आर्डिनो का जो करंट देने का आउटपुट में करंट देने का जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, करंट आउटपुट हाई। लेकिन वहीं रास्पबेरी पाई में लो करंट आउटपुट। अब जान लेते हैं इसका प्राइस कितना है। तो आर्डिनो का प्राइस कुछ
500 के अराउंड में आ जाता है। वहीं पे हमारा रास्पबेरी पाई बहुत ही महंगा होता है, अराउंड 4000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ के आसपास मिलता है। तो आपको जनरली ओवरव्यू पता चल गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस होता है आर्डिनो में और रास्पबेरी पाई में। तो मैं क्या प्रीफर करता हूँ कि स्टार्टिंग में सजेशन दूंगा कि अगर आप एक न्यू बिगिनर है तो आर्डिनो को प्रीफर करें और सीख लें, इस पे परफेक्ट हो जाएं, या बहुत सारा जानकारी ले लें, कोडिंग का पूरा एक सिस्टम जान लें, उसके बाद रास्पबेरी पाई में घुसना चाहिए। रास्पबेरी पाई को इंटरनेट से अगर काम करना है, आईओटी में जाना है, आईओटी के फील्ड में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। वरना ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इस पे वाईफाई सिम कार्ड नहीं होता है, फिर भी इसको अलग से मॉड्यूल लगा के हम चला सकते हैं वाईफाई और सिम कार्ड। इसमें तो सिम कार्ड नहीं होता, फिर भी वाईफाई इनबिल्ट होता है, सिम कार्ड का मॉड्यूल अलग से लगाना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।